यहाँ की हवाओं में ही आध्यात्म के स्वर सुनाई देते हैं। मंदिर के अंदर आने पर आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दक्षिण भारत के शोर शराबे से दूर सुकून पाने के लिए अक्सर लोग यहाँ आते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध की 40 मीटर की 3 प्रतिमाएं मौजूद हैं। मंदिर की साज सज्जा भी तिब्बती मठों की तरह की गई है। दीवारें रंगीन तिब्बती बौद्ध पौराणिक कथाओं के देवताओं और राक्षसों के चित्रों से सजी हैं। वहीं दूसरी ओर त्योहारों के दौरान मुख्य आंगन खुले मंच का रूप ले लेता है, जहां लामा नृत्य और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सैरा मॉनेस्ट्री की, जिसने आज भी तिब्बती संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा है। मूल रूप से सैरा मॉनेस्ट्री तिब्बत में है। बेलाकुप्पी में बनी सैरा मॉनेस्ट्री हूबहू तिब्बत में बनी सैरा मॉनेस्ट्री की एक नकल है। यहाँ बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। ये मठ पीली टोपी वाले संप्रदाय गेलुका के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं ऐसे मठ की जो तिब्बती संप्रदाय के लिए काफी खास माना जाता है, जिसका नाम है ताशिल हुम्पो मठ, जो कि पंचमालाओं को समर्पित है। वैसे मूल रूप से भी ये तिब्बत में है, जिसका नाम है ताशिल हुम्पो मठ। वैसे मूल रूप से भी ये तिब्बत में है, लेकिन 1972 में इसे बेलाकुप्पी में बनाया गया, जहाँ बौद्ध भिक्षु सूत और तंत्रा की शिक्षा लेते हैं। वैसे एक लिहाज से देखा जाए तो भारत के दक्षिण में बसे बेलाकुप्पी और तिब्बत में कोई फर्क नहीं है। मठों के नाम से लेकर तिब्बती संस्कृति तक सब कुछ बेलाकुप्पी में मौजूद है। तो अगर बेलाकुप्पी को तिब्बत की परछाई कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तिब्बत भारत में भी बसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बेलाकुप्पी के बाद अगर आपको तिब्बत की झलक देखनी है तो लद्दाख से बेहतर कोई और दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। लद्दाख को लामाओं की भूमि भी कहा जाता है, जहां प्रकृति ने अपनी मेहरबानियों से लद्दाख को नवाजा है। वहीं यहां के खूबसूरत मठ भी किसी लिहाज से कम खूबसूरत नहीं है। यहां तिब्बती संस्कृति का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। आइए दिखाते हैं आपको इसकी एक झलक। धरती पर जन्नत का नजारा, प्रकृति का अद्भुत और बेनजीर खजाना लद्दाख। लद्दाख, ये नाम सुनते ही एक खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़, कलकल करती झीलें, वो सभी अद्भुत दृश्य सामने आते हैं जो लद्दाख की खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसे दर्रे की भूमि भी कहा जाता है। ये मत समझिए कि यहाँ आपको दर्रे, खाई, पहाड़, खंडक और झीलें ही मिलेंगी। यहाँ इनके अलावा भी बहुत कुछ है। कुदरत के अनमोल खजाने के अलावा जहाँ एक और यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध मठ और भिक्षु मिलेंगे, वहीं आप दुनिया के कोलाहल से दूर शांति का अनोखा अनुभव भी करेंगे। यहाँ तिब्बती संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। कहने को तो ये भारत का हिस्सा है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से तिब्बती धर्म का यहाँ गहरा प्रभाव है। लद्दाख में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर तिब्बत की पहाड़ियों में बसे मठ अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, तो लद्दाख के मठ भी किसी लिहाज से कम खूबसूरत नहीं होंगे। मठ लद्दाख के पर्यटन का एक खास हिस्सा है, जिनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय मठ का नाम है आलची गोम्पा मठ। ये एक प्राचीन मठ है जो आम दिखने वाले बौद्ध मठों से जरा हटके है, लेकिन इसमें प्राचीन काल में बनी गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं आपको जरूर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा लोमायुरु मठ की अगर बात करें तो ये मठ भी अपनी जगह खास अहमियत रखता है। ये मठ बौद्ध धर्म के लाल टोपी संप्रदाय का है। इसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ हर साल पारंपरिक नकाब पोश नृत्य महोत्सव भी मनाया जाता है। लोमायुरु मठ की तरह से थिक्से मठ भी अपनी बेजोड़ खूबसूरती के लिए जाना जाता है।
ये एक प्राचीन मठ है जो पहाड़ी की चोटी पर बना है, जिसे मंदिर का घर भी कहा जाता है। ऐसे ही कई शानदार मठों से लद्दाख जाना जाता है। यहाँ के पहाड़, दर्रे, झील, ये सब लद्दाख को खास बनाने में जितने सहायक हैं, उतने ही ये मठ भी लद्दाख की पहचान के रूप में जाने जाते हैं। और अब बात करते हैं अरुणाचल की, जो भारत के पूर्वोत्तर में है। यहाँ की मनोरम पहाड़ियां और घाटियां का आपको हमेशा आमंत्रित करेंगे। इन्हीं खूबसूरत वादियों में आपको तिब्बती संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। भारत में बौद्ध मठ के लिए एक और राज्य जाना जाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। देश के पूर्वोत्तर छोर पर बसा अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य की एक मिसाल है। इस राज्य की संस्कृति तो बहुरंगी है ही, ये जगह प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है। सूरज की किरणें सबसे पहले यही नजर आने की वजह से अरुणाचल को उगते सूरज की धरती भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर के सबसे शांत प्रदेशों में से एक इस राज्य में ईटानगर तो खूबसूरत है ही, इसके अलावा तमाम ऐसी जगह हैं जो अपने सौंदर्य से देश के किसी भी हिस्से की बराबरी कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश बौद्धों की भूमि भी है और भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठों का केंद्र भी इसे माना जाता है, जिनमें सबसे लोकप्रिय नाम त्वांग है। त्वांग अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसके उत्तरी पूर्व दिशा में तिब्बत, दक्षिण पश्चिम में भूटान और दक्षिण पूर्व में पश्चिम केमांग स्थित है। ये हिमालय की तराई में समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे छुपे हुए स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। पर्यटक यहाँ पर खूबसूरत चोटियाँ, छोटे छोटे गांव, शानदार गोंपा, शांत झीलें और इसके अलावा बहुत कुछ देख सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर इतिहास, धर्म और पौराणिक कथाओं का सम्मिश्रण भी देखा जा सकता है। इसका नामकरण 17वीं शताब्दी में मिराक लामा ने किया था। यहाँ पर मोनपा जाति के आदिवासी रहते हैं। ये जाति मंगोलों से संबंधित है। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा पर्यटक यहाँ पर अनेक बौद्ध मठ भी देख सकते हैं। ये मठ बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे त्वांग मठ कहा जाता है। त्वांग मठ की स्थापना मिराग लामा लौद्रे ग्यात्सो ने 17वीं शताब्दी में की थी। लहासा के बाद बुद्ध की सबसे बड़ी 9 मीटर ऊंचाई वाली मूर्ति इसी मठ में है। मठ में करीब 600 के लगभग भिक्षु निवास करते हैं। मठ में 8वीं तक की शिक्षा भी दी जाती है। इसके बाद यहाँ के छात्रों को सरनाथ जाकर ज्ञान अर्जन करना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला मठ भी किसी लिहाज से कम खूबसूरत नहीं है। इस मठ में भगवान बुद्ध के कई मंदिर शामिल हैं। इसके साथ ये जगह कई बौद्ध भिक्षुओं के रहने का आशियाना भी है। अरुणाचल प्रदेश की फिजाओं में वाकई कई मायनों में बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति फल फूल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और फिलहाल वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे।